उनसे सेल्फी मांगी नहीं, क्योंकि मैं उनको जानती ही नहीं कि वो कौन है। वो लोग इतने चढ़ कह रहे थे, एक दो लोगों ने मुझे धक्का मारा और उसने मेरे प्राइवेट पार्ट पे टच किया और मुझे थप्पड़ मारा। मैंने तो उनसे सेल्फी मांगी नहीं, क्योंकि मैं उनको जानती ही नहीं कि वो कौन है। अगर मैं जानती तो शायद वो बोल सकते थे कि मैंने सेल्फी ली। कहीं पे भी उनके पास कोई सबूत है कि मैंने उनसे सेल्फी ली? ये एक बार या मैंने उनकी तरफ देखा भी या मैंने पास जाके बात भी की, तो ये भी झूठ है कि मैंने सेल्फी ली। हम लोग अपना एंजॉय कर रहे थे, वो लोग अपना एंजॉय कर रहे थे। मेरे दोस्त ने वीडियो बनाने की कोशिश की, शायद वो जानता था, उसने सेल्फी लेने की कोशिश की या कुछ भी था, तो वो उनकी बात है। तो मैं सीढ़ियों के पास खड़ी थी और जैसे ही मैंने टर्न किया, देखा और सब लोग मेरे दोस्त को मार रहे थे। तो मैं, ऑब्वियस सी बात है, मेरा दोस्त साथ में गया तो मैं उसको छुड़वाऊंगी। मैं गई, उसको मतलब उसका हाथ पकड़ा और मैंने एकदम उसको अपने पीछे लिया और मैंने ऐसे किया और मैंने लिटरली उन लोगों के आगे हाथ जोड़े, क्योंकि वो लोग बहुत लोग थे और मैं नहीं चाहती थी कि हम लोग झगड़ा करें या कुछ भी। और मैंने यही बोला उन लोगों को कि आप भी पार्टी करने आए हो, हम भी पार्टी करने आए हो, आप भैया प्लीज सॉरी अगर कुछ भी इसने बोला है तो। जब आप वीडियो ले रहे थे, आपके दोस्त वीडियो ले रहे थे, तो ऐसी क्या बात हुई कि उन्होंने आपत्ति ली उस पर? वीडियो पे क्या लगा उनको या क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई कि उनको वीडियो पे आपत्ति हुई और बात मारपीट तक पहुंच गई? मुझे नहीं पता कि क्या प्रॉब्लम हुई, लेकिन और जैसे कि उन्होंने बोला था कि एक बार आए, फिर दूसरी बार आए, फिर तीसरी। मैंने सुना था किसी ने इंटरव्यू दिया था, वो आशीष करके हैं कोई, कि पहले एक बार आए, फिर दूसरी बार अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया, फिर तीसरी बार वो अकेला आया। ये एकदम झूठ है। पहली बार में भी हम लोग पहले पार्टी कर रहे थे, वो लोग बहुत बाद में आए। और जब वो बाद में आए तो हम लोग के ये, जैसे हम लोग यहाँ हैं और लोग एकदम बाजू के टेबल पे थे, तो अगर सेल्फी लेनी होती तो उसी टाइम ली जाती सेल्फी। तो हम लोग ने कोई सेल्फी नहीं ली और उसने बस, वो भी कब, जब पार्टी स्टार्ट हो गई थी 1-2 घंटे के बाद, 1-1.5 घंटे के बाद, उस पार्टी कर रहा था, मस्ती कर रहा था और उसने ऐसे जाके उसके साथ वीडियो बनाने की कोशिश की और उसने एक ही बार, वो एक ही बार है, उसने उसका फोन पकड़ा और उसने उसका फोन फेंक दिया। ऑब्वियसली बात है, किसी को भी गुस्सा आएगा, तुम किसी का फोन फेंक रहे हो। बाहर निकलते समय जो आरोप है कि आप लोग खड़े होकर उनका इंतजार कर रहे थे झगड़ा करने के लिए, उसमें कितनी सच्चाई है? उस समय क्या हुआ था आपके मुताबिक? देखिए एग्जैक्ट मेरे साथ अभी इतना कुछ हुआ तो मुझे वो चीजें इतनी याद भी नहीं है। मेरे को यहाँ पे लगी, वो बेसबॉल से उन्होंने मुझे मारा, मेरे अभी तक भी निशान है यहाँ पे आर्म्स पे, और बेसबॉल भी उनका था, वही अपनी गाड़ी से निकाले थे। और जब हम लोग ऐसे पकड़ रहे थे तो मैं सिर्फ अपने आप को बचा रही थी और अपने दोस्त को। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब ये जाके मेरे दोस्त को मारेगा ये बेसबॉल से, तो उसमें उसने शायद उसको ऐसा करके मारा भी है। आपने जो कंप्लेंट फाइल की है कल अपने लॉयर के थ्रू, उसमें आपने कहा है कि आपके ऊपर भी असॉल्ट किया गया, आपकी बॉडी पार्ट्स को टच किए गए और एक तरीके से आपने कहा है कि आपकी जो महिलाओं की जो अस्मिता होती है उसको उन्होंने भंग करने की कोशिश की, 354 का आरोप लगाया। जी। क्या हुआ था उस बारे में? आपके साथ बॉडी टच क्या हुआ था उनका? वो लोग इतने चढ़ कह रहे थे, एक दो लोगों ने मुझे धक्का मारा और उसने मेरे प्राइवेट पार्ट पे टच किया और मुझे थप्पड़ मारा और मेरे यहाँ पे निशान है जो मैंने बोला, वो बहुत सारी चीजें हुई उस टाइम। फिर मैंने अपने दोस्त का हाथ पकड़ के लेके चली गई। पहले हम लोगों ने उनको एयरपोर्ट पे रोका, वहाँ पे आर्मी थी, आर्मी वालों को हम लोगों ने बोला, हाँ जो मैंने उन लोग को बोला कि इन लोगों ने हमें मारा, तो वो लोग सब इकट्ठा हुए। लेकिन उसने, आप देखना वीडियो में, वो फोन पे बात कर रहा है, उसने और लोगों को बुलाया, फिर वो लोग चुपके छुपा के गाड़ी से निकल के भाग गए। मैंने वहीं पे 100 नंबर पे कॉल किया, 130 पे कॉल किया, वहीं पे बैरल से निकलने 103, जो मुझे इतना नहीं पता, मैंने अपने फ्रेंड को पूछा तो उसने बोला ये नंबर पे फोन कर ले, तो मैंने उसी टाइम फोन किया। मेरी कंटिन्यू ऑफिसर से बात हो रही थी कि सर अभी ये यहाँ है अभी, क्योंकि मैं उसको जानती नहीं थी वो कौन है कौन नहीं। मेरे को ये था कि कोई इतना गलत करके कैसे भाग सकता है।
basically we were supposed to file a complaint back on the same day, but just because these people, they amicably settled the matter, just because Prithvi Shaw and other people were requesting and were pleading down outside Oshiwara police station before Sapna Gill and others. What happened thereafter is that the complaint was not filed from the part of Sapna Gill, but a belated complaint afterthought was given, and a complaint was filed by Prithvi Shaw's friend against Sapna Gill and others. So, just because she was in custody that time and she was arrested, it was very difficult for us to file a complaint, just because when the person herself is not available, it is very difficult for a lawyer to get the briefing, to get the notings and get all the information and stuff and materials and evidences on record to file a complaint. So we were basically waiting for the meeting between me and her to happen, so that I could take more information from her, and we could file a brief complaint in which should be incorporated with all the facts and circumstances and all the evidence and records and everything on record. So that is the reason why yesterday only I have, while she was granted judicial custody, I also had made an application of seeking signature of the of Sapna Gill on the complaint. So the magistrate allowed that also, but fortunately Sapna Gill got bail out yesterday only. So once she was bail out, we immediately filed a complaint yesterday before the airport police station seeking for registration of FIR. So what was the response from the police's side? Have you got any response from them that they're filing a FIR or not? See, as of now, we have got no information as such, because yesterday the complaint was filed quite late. Around 7-8 p.m. it was filed. We have a copy of the acknowledgement as well received. This is a complaint which we have filed, and if you see, it is filed yesterday, and around around 7:30, 8 p.m. it was filed. So we need to give sufficient time to the police also to investigate the matter, because our complete allegation are that that they have not yet taken out the videos and all the material stuffs from the Barrel Mansion pub from inside or outside, and thereafter we are requesting this before the court, before the police, and before everybody, that once this video comes out, then it will be very much clear and crystal clear that what kind of crime has been committed from which part and which side. And we ourselves are requesting the court and requesting the police investigation machinery that you please rely on the evidences and not on the mere submissions and allegations. If evidences are coming on record that who has done everything, we are ready to accept those things. But the part is that whether Prithvi Shaw has manhandled and have sexually assaulted Sapna Gill along with his friends, so these things needs to be coming out, and for this reason we are requesting the airport police station right now to investigate this matter properly.